तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बलूचिस्तान का जो टॉपिक है ना वो आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर अभी जो रिसेंट एक टेररिस्ट अटैक हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है, उसको लेके जो है ना वो बलूचिस्तान का जो टॉपिक है वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम या सोशल मीडिया के ऊपर वो एक हॉट टॉपिक बन चुका है। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की इस पे आपको ओपिनियन जो है ना वो नज़र आ रहे हैं और आपका भी एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आई जाए जिसमें आपको तकसीम बलूचिस्तान के बारे में बताया जाए कि ये बलूचिस्तान की तकसीम कैसे हुई। आज जो बलूचिस्तान के अंदर इतनी जो एक लहर है दहशतगर्दी की या टेररिस्ट की, ये क्यों है और इसकी वजह क्या है, ये बीएलए क्या चीज़ है और आज तक जो है वो बलूचिस्तान या बलोच कौम जो है वो जो क्लेम करती आ रही है कि ये हम जो है ना वो अलहदा होना चाहते हैं, वो क्यों करते हैं। और इसके अलावा अफगानिस्तान और इंडिया और ईरान का इसमें क्या रोल है और वो आज तक क्या रोल प्ले करते आ रहे हैं, इसकी हम बलूचिस्तान की थोड़ी तारीख के पीछे जाएंगे कि ये बलोच कबाइल क्या है, क्यों जो है वो इंडिया इसके ऊपर जो है ना वो इन्फ्लुएंस रखता है। और अगर हम थोड़ा तारीख में जाएं तो हम ये भी देखेंगे कि बलूचिस्तान जो है वो किसके साथ चाहता था आज़ादी के बाद, कि बलूचिस्तान की अपनी क्या हैसियत थी। और जब 1947 में पार्टीशन हुई है पाकिस्तान इंडिया की, तो वो आया पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था या इंडिया के साथ जाना चाहता था, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अगर आज ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ना होता तो क्या सिचुएशन होती, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए होने वाली है। हमें बलूचिस्तान के ऊपर जो है ना वो बात करने से पहले थोड़ा सा बलूचों की जो तारीख है ना उसके ऊपर जाना चाहिए। ये जो बलोच लोग हैं ना, ठीक है, जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, ये इनको कहते हैं बलोच या बलोची। ये जो तारीख है इनकी, ये तकरीबन आप ये कह लें कि जो ईरान, कुछ जो हिस्टोरियंस है ना वो ये लिखते हैं कि जो ईरान के जो इलाके हैं या अफगानिस्तान के जो इलाके हैं, कबायली इलाके हैं और खुरासान के जो इलाके हैं, ये वहाँ से उठ के आए हुए हैं। और इनकी तारीख जो है वो मेहरगढ़ जो तहजीब थी, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, ये जो खुरासान और ईरान और अफगानिस्तान का जो इलाका था इससे मिलती जुलती है। और ये लोग वहाँ से माइग्रेट होके पाकिस्तान का ये जो हिस्सा है आज का बलूचिस्तान, यहाँ पे आबाद हुए हुए हैं। ये तो कुछ जो है ना वो मौरख अपनी बुक्स में लिखते हैं, ठीक है। और ये शुरू से ही जो है ना वो आज़ादाना ज़िंदगी गुज़ारने के मालिक हैं और कबायली सिस्टम में रहते हैं। और इनके वो जैसे अरबों में कबाइल होते थे, इसी तरह बलूचियों को भी आज भी कबाइल चलते हुए आ रहे हैं और इनकी तारीख 9000 साल पुरानी है। और ये जो पूरा खित्ता है जियोग्राफिकल, अगर आप इसको देखें तो पूरा पहाड़ों में आया हुआ है, ठीक है, ये बलूचिस्तान का हिस्सा। तो ये आज़ादाना तौर पे आज़ाद रहने वाले हैं, किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहने वाले लोग हैं। ये शुरू से ही कबाइल के लोग ऐसे ही रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और सुलह पसंद लोग हैं। लेकिन इज्जत और वनी और मुख्तलिफ जो फरसूदा किस्म के पुराने निज़ाम हैं उनके ऊपर बिलीफ रखने वाले लोग हैं ये, ठीक है। और मुख्तलिफ इनके अंदर मतलब अजीब सी रवायात अभी भी मौजूद हैं, ठीक हो गया। ये तो बलोच कौम की जो है वो आप ये कह सकते हैं एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की तारीख 9000 साल पुरानी मिलती है हमें, जो कि तहजीब थी, एक सिविलाइजेशन थी मेहरगढ़। और ये खुरासान सिंध के जो इलाके हैं, वादी सिंध, यहाँ पे पाई जाती थी आज से 9000 साल पहले। तो ये तमाम की तमाम जो है ना बलोच वहां से इन्फ्लुएंस रखते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये वहां पे माइग्रेट करके यहाँ पे आए। अब ये जो बलूचिस्तान का इलाका है ये कैसा है, बलूचिस्तान का जो इलाका है सिर्फ यही बलूचिस्तान नहीं है जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। बलूचिस्तान का जो टोटल इलाका है वो पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान भी है, एक बलूचिस्तान जो है वो ईरान के अंदर भी है और एक बलूचिस्तान जो है ना वो अफगानिस्तान के अंदर भी है। और ये टोटल जितना भी बेल्ट मैंने आपको गिनाया है तीनों मुल्कों का, इसको मिला के बलूचिस्तान कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी तकसीम की तरफ या हिस्ट्री की तरफ आते हैं, ठीक है। अब इसकी तकसीम कैसे हुई देखें, ये तो आपको बता दिया, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो बलूचिस्तान का जो खित्ता है, बलूचिस्तान का ये जो इलाका है टोटल जो जो पाकिस्तान के पास है, इसके अंदर बेशुमार मिनरल रिसोर्सेज हैं। इसके अंदर आपकी गैस निकलती है जो कि पूरे पाकिस्तान को पाल रही है। इसके अंदर सोने के, तांबे के ज़खायर हैं, चांदी के। इसके अलावा इसमें सेंटिक, रेकोडिक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें और मुख्तलिफ किस्म की जो नायाब किस्म की मिनरल्स हैं ना वो यहाँ पे निकलती हैं। ये एक किस्म का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आबादी के लिहाज से सबसे कम सूबा है, ठीक है। ये बलूचिस्तान का एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब इसकी तकसीम की तरफ आते हैं। देखिए 1947 में जब
ये तकसीम हुई पाकिस्तान और इंडिया की, तो बलूचिस्तान जो है ये वाला, इसका नाम था कलात, ठीक है। और इसको जो हेड करता था उसका नाम होता था खान ऑफ कलात, मतलब कलात के ऊपर खान हुकूमत करते थे। और ये जो खान होते थे ये बड़े बड़े उस टाइम के चौधरी वडेरे या मीर या सरदार होते थे, जो कि आज भी हैं बलूचियों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बलूचियों के अंदर बलूची कबाइल सिस्टम बहुत शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है। तो ये चलते थे और ये हुकूमत करते थे। उस टाइम इसका नाम कलात था 1947 से पहले। तो अब होता क्या है, 1947 से पीछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेहरगढ़ तहजीब है वहां से जब ये लोग आबाद होना शुरू हुए बलूची लोग, तो ये कबायली सिस्टम के अंदर रहते थे। तो कबायली लोग जो हैं वो अपने अपने सरदार बनाते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता 1666 में पहली बार जो है ना वो उन कबायली सरदारों ने मिलके एक हुकूमत बनाई, जिसको खान का लकब दिया गया और खाना कलात स्टेट बनाई, कलात उसका नाम रखा स्टेट का, और वो एक उभरी पूरी दुनिया में सामने आ गई, ठीक है। 1666 ये आप कह सकते हैं कि मुगल बादशाहों का दौर था, लेकिन मुगल बादशाहों का इस टाइम ध्यान नहीं पड़ा, ठीक हो गया। ये खान ऑफ कलात की 1666 में पहली बार जो है ना वो पूरी दुनिया के सामने एक गवर्नमेंट जो है ना या एक स्टेट जो है ना वो उभरी है। और उसका एक मतलब अलामती तौर पे, सिंबॉलिक तौर पे जो है ना वो हेड जो था ना, स्टेट हेड ऑफ स्टेट, वो खान था। लेकिन अंदर बहुत सारे कबाइल थे और अपने कबाइलों को भी सरदार थे, और असल जो सरदार थे वो एक्चुअल में वही लोग होते थे, ठीक है। और जो हेड होता था वो एक अलामती तौर पे हेड समझा जाता था, ठीक हो गया। अब 1666 में तो ये हो गया। उसके बाद जब बरतानिया आया, इंग्लैंड आया, और गोरों ने आके पाकिस्तान और इन सब कॉन्टिनेंट पे आके हमला किया है, तो फिर क्या हुआ, 1857 की जंग आज़ादी, और ये जब आके उन्होंने मुगल बादशाहों को हराया, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट इंडिया पे कब्जा किया गोरों ने। तो उनको ये वाला जो हिस्सा है ना, जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये उस टाइम बिल्कुल अलग स्टेट था इसका। पाकिस्तानी या सिखों से, या आप ये कह लेंगे पंजाब के जो बड़े बड़े उस टाइम के मुगल बादशाह थे उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गोरों को इससे लेना देना था, इस इलाके से। क्यों लेना देना था? क्योंकि ये जो बेल्ट है, ये जो हिस्सा है अफगानिस्तान के साथ लगता है, ये टोटल लगता है अफगानिस्तान के साथ। और ये एक किस्म का बफर जोन की कहलाया जाता था गोरों के लिए, क्योंकि गोरों की उस टाइम सोवियत यूनियन के साथ जो है ना वो टसल थी, और वो ये नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन यानी कि रूस जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हो। तो वो वजह थी बफर जोन की। तो गोरों ने जो है ना वो यहाँ पे आए, इधर मजदूर हासिल किए, इधर तरक्याती काम करवाए, रेलवे ट्रैक बिछाए, और आप ये कह सकते हैं कि अपनी फौजें भेजी और जंगें लड़ी खान ऑफ कलात के साथ। फिर एंड पे एक मुआहदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के तहत खान ऑफ कलात को नीम खुद मुख्तारी दी गई, और इसको जो है ना वो अपना हेड ऑफ स्टेट बनाया गया। लेकिन कुछ इलाके गोरों ने अपने कंट्रोल में ले लिए बलूचिस्तान के, और कलात की जो स्टेट थी वो टूट फूट का शिकार होगी। लेकिन होता क्या है कि इससे गोरों का असर रसूख बढ़ने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे गोरों की आ चुकी थी। गो के हेड ऑफ स्टेट खान ही था उस टाइम, और छोटे छोटे कबाइल भी थे। लेकिन वो ऐसा होने लगा। अब यहाँ से जो है ना वो बलूचिस्तान की तारीख शुरू होती है बलूचों की, कि वहां से फिर इस चीज को देखते हुए पहली मज़ामत वहां पे शुरू हुई, कि जो वहां के जो बड़े वडेरे थे खान ऑफ कलात के अलावा, वो कहते थे कि गोरों को हम ये क्यों दें अपना इलाका, हम तो शुरू से ही जो है ना वो इतने अरसे से जो है ना वो अलहदा और खुद मुख्तार रह रहे थे। तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता मुजाहमती तरीके या मिलिटेंट ग्रुप्स जो है ना वो ऊपर आना शुरू होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता गोरों के साथ लड़ते हैं। और ये तारीख चलती आई जब तक 47 पे जब आके पार्टीशन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की होगी। अब जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई 1947 में, तो मैंने आपको बताया कि कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का जो है ना वो इंडिपेंडेंट था, कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ था। तो जो पाकिस्तान के गोरों के पास था, वो तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो पाकिस्तान के पास आ गया हिस्सा। लेकिन जो खाना कलात जो था उसके पास था, नीम खुद मुख्तार था, तो गोरों को उसको परवाह नहीं थी, क्योंकि गोरों हर चीज छोड़ के वापस जा रहे थे। तो गोरों ने कहा ये इनकी मर्जी है, ये जो जहां मर्जी जाना चाहें, कि ये इनकी मर्जी है, इंडिया के साथ मिल जाएं या पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। लेकिन जो अब आपको मैं बताऊं कि जो उस टाइम खान ऑफ कलात थे, ठीक है, मीर अहमद यार खान 1947 में
कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना वो उसके लीगल एडवाइजर भी थे, ठीक है। कायदे आजम की उसके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी। तो 47 में होता यह है कि कायदे आजम जो है ना वो उसको एक किस्म का इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको समझाते हैं कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ मिलना ज़्यादा अच्छा है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये इंडिया के साथ किसी सूरत भी नहीं मिल सकता। लेकिन स्टार्ट में जब 47 में पार्टीशन हुई तो खान अफ कलात ने जो है ना वो थोड़ी-सी रेजिस्टेंस दिखाई और फौरी तौर पे कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसकी अपनी एक पार्लियामेंट थी, एक असेंबली थी कलात की। उन्होंने एक 12 अगस्त 1947 में जो है ना फ़ौरन से एक करारदाद पेश की और कहा कि हम नहीं आएँगे, और उस रेज़ोल्यूशन के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलने से जो है ना वो इनकार कर दिया, इल्हाक से इनकार कर दिया। लेकिन वो यहाँ पे इंडिया के साथ भी नहीं मिल सकते थे उस टाइम। गो के वो चाहते थे कि हम इंडिया के साथ मिलें, लेकिन वो रहकर भी मजबूरी से नहीं मिल सकते थे। वो इसलिए कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट उसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान के साथ किसी सूरत नहीं लगता। अफगानिस्तान का इलाका ही ईरान और अफगानिस्तान के साथ लगता है, ठीक हो गया। तो इंडिया को पाकिस्तान के इलाकों से फौज भेजनी पड़ती है या अफगानिस्तान के इलाकों से फौज भेजनी पड़ती अगर वो कब्जा करना चाहता बलूचिस्तान के ऊपर। तो इंडिया तो उनकी ऑप्शन, इंडिया वालों के लिए बलूचिस्तान ऑप्शन थी नहीं, लेकिन बलूचिस्तान के जो अमीर था उस टाइम, खान था, उसकी ऑप्शन थी कि हम इंडिया के साथ मिल जाएं, ठीक है। लेकिन उसकी ऑप्शन ये कभी नहीं थी कि हम जो है ना अफगानिस्तान के साथ मिल जाएं या ईरान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान पहले से ही उस टाइम जो है ना वो एक तबाहकुन और जंगी हालत में था। तो उनके लिए फिर ऑप्शन एक बचा यही पाकिस्तानी। लेकिन वो ऑप्शन का इस्तेमाल उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कादिर मोहम्मद अली जिन्ना ने। जैसे दो रास्ते जो है, एक उधर से जूनागढ़ और हैदराबाद, निजाम हैदराबाद, वो भी इंडिपेंडेंट थी 1947 में, और इधर से खान जो कलात की रियासत थी ये भी इंडिपेंडेंट थी। तो 1948 में तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि एक साल बाद जो है ना वो फिर बलूचिस्तान ने इल्हाक किया पाकिस्तान के साथ। अब आप इसको मजबूरन इल्हाक कहें या जिस तरह का भी कहें, क्योंकि ऑप्शन नहीं बचता था, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली फिर पाकिस्तान की तरफ ही जाना था, क्योंकि इंडिया के साथ वो किसी सूरत भी उनका रास्ता नहीं बनता था। मगर इंडिया की वो चॉइस भी नहीं थी बलूचिस्तान को, कि इंडिया चाहता था 47 के बाद, पार्टीशन के बाद, कि हम जो है वो जूनागढ़ और हैदराबाद की जो रियासतें हैं और कश्मीर की जो रियासतें हैं इनको मिलाएं, क्योंकि ये तीनों रियासतें उस टाइम इंडिपेंडेंट थी। और इंडिया ने एक साल बाद जो है ना वो हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ की जो तीनों रियासतें हैं इनके अंदर फौज भेजी और वहां को इनको अपने साथ जबरदस्ती मिलाया। तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने भी बलूचिस्तान को इन्फ्लुएंस किया, समझाया, एडवाइस किया, और कुछ काम जो है ना वो इनकी कलात की जो दोस्ती थी खान की और जो मोहम्मद अली जिन्ना की, इनकी दोस्ती, इन्होंने भी काम किया, और बलूचिस्तान जो है ना वो ऐसे पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो गया और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। जब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो उसके बाद जो खान ऑफ कलात था, मीर अहमद यार खान, इसका जो भाई था उसका नाम था अब्दुल, ठीक है। वो पहला एक शहीद था। उसने मज़ाहमत की, उसने कहा हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान के साथ, और उसने एक मुज़ाहमती ग्रुप बनाया, पहाड़ों में चला गया, मिलिटेंट तंजीम बनाई और पाकिस्तानी फौजियों के ऊपर, पाकिस्तानी जो लोग थे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। गो कि पाकिस्तान ने उसको मार दिया, उसको खत्म किया। उसके बाद से मज़ाहमती ग्रुप्स और बनने शुरू हो गए, ठीक है। और फिर ये तारीख सारा साल चलती आई, और उसके बाद जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि 58 की एक मुज़ाहमत हुई नौरोज़ खान की। उस नौरोज़ खान को जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है ना, या पाकिस्तानी रियासत ने उसको मारा, ठीक है, सजाए मौत दी बगावत के तौर पे। उसके बाद भुट्टो का दौर आता है। भुट्टो के दौर में भी जो है ना वो तकरीबन 10-15 साल ये मुज़ाहमती तहरीकें आती रहीं, और भुट्टी, नवाब अकबर भुट्टी जैसे और अताउल्ला मेंगल जैसे बड़े बड़े लोग जो है ना सरदार, ये लोगों बलोच सरबराह जो है ना ये सामने आए, ठीक है। और फिर जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत और बलोच जो मिलिटेंट तंजीमें हैं इनके दरमियान इसी तरह दीगा मुश्ती चलती रही, और हर बार जो है वो पाकिस्तानी रियासत जो है वो उनको कुचलती रही। और सिर्फ क्लेम इस ये था कि बलूची कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन उनके बड़े जो थे अबाव अजदाद यानी कि अहमद यार खान और उनकी जो असेंबली थी उस टाइम, उन्होंने जो है वो कह दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जैसा भी कहा, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट किया था, ठीक है। जब पाकिस्तान के साथ वो आए थे 1948 में, तो उस टाइम भी ये थोड़ा आज़ाद थे और इसका नाम बलूचिस्तान नहीं था, कलात ही था। लेकिन फिर जब भुट्टो आया और भुट्टो की गवर्नमेंट आई, तो भुट्टो ने इसको सूबा बना दिया और इसका नाम बलूचिस्तान रखा, और इसकी खुद मुख्तारी जो थी वो खत्म कर दी, ठीक है। और इसी तरह इसका वजीर आला बनाया गया, और जो कुछ लोग थे उस टाइम के बलूचिस्तान के बड़े बड़े सरदार, बुगटी वगैरह, वो इस गवर्नमेंट के साथ हो गए। लेकिन फिर यही जो बुगटी है 2000 के जब एरा आता है, तो जनरल मुशर्रफ के दौर में ये लोग बागी हो गए, ठीक है। खास तौर पे अकबर बुगटी,
ये जो अकबर बुगटी है, बड़ा बलूच सरदार जो था, ये बलूचिस्तान का गवर्नर भी रह चुका है और बलूचिस्तान का वज़ीर आला भी रह चुका है अपने दौर में। लेकिन मुशर्रफ के दौर में ये एक किस्म का आप ये कह लें कि तमाम जो है ना वो प्रिविलेजेस लेके, तमाम ओहदे यशी करके पैसा कमा के बलूचिस्तान से वज़ीर आला का और जितने भी बड़े हकूक थे उनको ऊपर डाका डाल के ये बंदा जो है ना वो बागी हो गया और इसने अपना एक अलहदा मिलिटेंट ग्रुप बनाया और बलूचिस्तान के पहाड़ों के अंदर जाके छुप गया। फिर पाकिस्तानी रियासत ने इसका जो है ना वो मुकाबला किया और इसको पहाड़ों के अंदर जाके निशाना बनाया कि ऐसा तो हम पॉसिबल ही नहीं होने देंगे कि आज तुम हमारा खाओ और कल जो है ना वो हमारे खिलाफ ही उड़ जाओ। ये जो पाकिस्तानी रियासत ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये बलोचों के लिए अच्छा नहीं था, उन लोगों के लिए अच्छा नहीं था जो कि कहते थे कि ये हमारा लीडर है, वो नाम नहाद लीडर था, उसको भी मारा। और 2006 के बाद जो है ना वो BLA एक जो है ना वो बलूच लिबरेशन आर्मी बन गई, उसके बाद BRA भी बन गई, उसके बाद मजीद ब्रिगेड भी बन गई। ये मुख्तलिफ तंजीमें बन गई जिसको जो है ना वो टारगेट जो है ना उनका पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तान के जो अंदर पंजाब के लोग हैं वो, और चाइनीज जो है, और इसके बाद जो CPEC है, ये तमाम चीजें जो है ना वो इनका टारगेट था और ये आज तक करते हुए आ रहे हैं। और रिसेंट जो इन्होंने काम किया है वो जाफर एक्सप्रेस वाला काम किया है, ठीक है। ये तो इसकी तारीख थी मुजाहमती ग्रुपों की और ये कैसे आज तक चलते हुए आ रहे हैं। अब अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान का किरदार देखते हैं। ईरान कहता है कि ये जो बलूचिस्तान का इलाका है ये हमारा इलाका है क्योंकि असल बलूची हम हैं, ठीक है, हमारे जो बॉर्डर पे रहते हैं। और वो ये भी क्लेम करता है कि जो हमारे ईरान के अंदर जो होती है दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान के अंदर जो बलूची रहते हैं वो करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो बलूच मिलिटेंट तंजीमें हैं जिनका नाम जंदुल्ला है या जंदुल कुरैश है, ये ऐसे लोग हैं जो कि सुन्नियों की तंजीमें हैं और ये आके ईरान के शियों के साथ अटैक करते हैं, वो ये क्लेम करता है। और वो आके कहता है वो इसलिए इंस्टेबिलिटी भी पैदा करता रहता है और उनको फंडिंग भी करता है अपने बलूचियों को पाकिस्तान के अंदर मारने के लिए। और इसके बाद अफगानिस्तान का क्या किरदार है? अफगानिस्तान का ये किरदार है कि अफगानिस्तान कहता है कि जब ड्यूरंड लाइन बनी, जब गोरे यहाँ पे आए तो उन्होंने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान को तकसीम कर दिया और बीच में बाउंड्री लगा दी जिसको ड्यूरंड लाइन कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की बाउंड्री है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है। हालांकि वो उस टाइम उन्होंने साइन किए, एग्रीमेंट किया कि ये एग्रीमेंट है, ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन आज वो अफगानी इसको नहीं मानते। वो कहते हैं ये बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि हमारा हिस्सा है और ये हमारे से लोग यहाँ पे गए हैं, बल्कि हमें गोरों ने जुदा किया है, और वो ये क्लेम करता है। तो वो गाहे बगाहे अपने तालिबानों के जरिए जो है ना और अपने जो बलोच कबाइल उनके अफगानिस्तान में रहते हैं उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी करवाता है, दहशतगर्दी करवाता रहता है। रहेगी बात इंडिया की, तो इंडिया को तो शुरू से ही पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब जो है ना वो स्ट्रेटेजिकली और जियोग्राफिकली जब उसको पता लगा तो इंडिया ये चाहता है कि ये जो है वो बलूचिस्तान विल बी दी नेक्स्ट बांग्लादेश। वो ये कहता है अपनी मीडिया में और इतना प्रोपोगंडा करता है कि बांग्लादेश के बाद जो है ना वो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो अगला बांग्लादेश होगा और हम इसको अलहदा करवाएंगे। और बांग्लादेश तो उसने अलहदा करवाया ही करवाया। अब जो इंडिया है वो अफगानिस्तान के अंदर आता है, उनकी रॉ आती है यहाँ पे, उनके जासूस होते हैं, वो यहाँ पे आके इंस्टेबिलिटी करवाते हैं, फंडिंग देते हैं, पैसा देते हैं और बलूचियों को कहते हैं कि आप लोग, और खासतौर पे BLA को ये कहते हैं और कहते हैं कि ये काम करो। अब इसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण जो 2016 में पाकिस्तान की एजेंसियों ने पकड़ा और वो आज तक जो है वो पाकिस्तान के पास है, उसने खुद जो है ना वो इसको एक्सेप्ट भी किया है, एडमिट किया है कि हम जो है ना रॉ जो है वो ये काम करवाती है, ठीक है। ये तो तमाम चीजें हो चुकी हैं। अब बलूचिस्तान के लोग क्या कहते हैं? बलूचिस्तान के लोग ये कहते हैं, जो बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। उनको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप मिलते हैं, गवादर पोर्ट बनी है, रोड्स का नेटवर्क उस तरह नहीं है जैसे पूरे मुल्क में है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रोड का नेटवर्क अब से है। उसके बाद रेल ट्रैक है, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के रिसोर्सेज हैं जो कि उनको दिए जा रहे हैं, और सबसे बढ़ के पंजाब की यूनिवर्सिटियों में उनको स्कॉलरशिप, बाहर की यूनिवर्सिटियों में मुफ्त की तालीम दी जा रही है। उनके लिए फौज के अंदर, सरकारी महकमों के अंदर बिल्कुल जो है ना वो लो मेरिट रखा जाता है। ये तमाम उनको हकूक दिए जा रहे हैं, आगाज बलूचिस्तानी हकूक पैकेज दिया जाता है, मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो उनको प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन जो मिलिटेंट लोग हैं जैसे महारंग बलोच है, उनकी जो लीडर है एक नाम निहाद, ठीक है, और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं BLA से। वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के जो हकूक है उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, मिनरल रिसोर्सेज सारे हमारे हैं,
ये जो है ना वो हमें कुछ नहीं देते, रॉयल्टी नहीं देते, हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये वो उनका क्लेम है और ये पूरी की पूरी इनकी हिस्ट्री है। इसका हल क्या है दोस्तों? हर चीज़ जो होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है उसका हल होता है। तो देखें इसका हल जो है वो टॉक है, टेबल टॉक है, लेकिन टेबल टॉक जो है वो बीएलए के साथ कभी नहीं हो सकती है और ना पाकिस्तानी रियासत ये कभी चाहती है, क्योंकि पाकिस्तानी रियासत को वो अगर आके अटैक करेगा और वो मार खाते रहेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी रियासत के कि हम जो है ना तालिबान की तरह इनके साथ अटैक करें, क्योंकि पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बनाई थी, लेकिन वो ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ आके टेबल टॉक करे। तो इसका हल यही है कि जो मिलिटेंट लोग हैं उनको जो है ना वो चुन चुन के मारा जाए और जो है वो जो पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान है उसके जो पसमानदा इलाके हैं इसमें और ज्यादा बीआरई के अंदर जो प्रोजेक्ट आते हैं सी पैक के और गवादर पोर्ट है जैसे रोड नेटवर्क, इनको मतलब वसी किया जाए और इनको जो है ना वो हर एवरी जो मतलब लाइफ की जो हर पहलू है उसकी जो है ना वो सहूलत दी जाए, प्रोवाइड की जाए, ताकि जो है ना वो उनकी भी जो लेवल ऑफ लाइफ है वो स्टैंडर्ड ऑफ जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके बलूचियों का, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना चाहिए ताकि उनकी एहसास मरूमी ख़त्म हो और इस एहसास मरूमी से फिर जो इन्फ्लुएंस होते हैं बीएलए से बलूची लोग वो भी वापस पाकिस्तान की तरफ आएंगे और ये एक किस्म का चैप्टर क्लोज हो जाएगा कि हम जो है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। दोस्तों ये पूरी की पूरी स्टोरी थी बलूचिस्तान की तकसीम की। आप लोग अपनी फीडबैक कैसे देखते हैं और आप लोगों के पास क्या स्टोरी है, अपनी फीडबैक जो है वो लाजमी कमेंट सेक्शन में दें। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।